हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। हमने अपने पिछले क्लास में जाना था प्रकाश को हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, प्रकाश कैसी रेखा में गमन कर सकती है, यदि प्रकाश सिर्फ रहेगा, हमारा आँख नहीं रहेगा तो भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इन सभी बातों पे हमने चर्चा किया था। प्रकाश जो होता है वो एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। दृष्टि संवेदना जागृत करने वाले प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का परास 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर। इसके बाद ये तो हो गया इतना, लेकिन ये क्या है इतना? ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब चर्चा करते हैं कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट, यानी प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि जानना एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि नहीं जानेंगे तो एकदम बेसिक जो रहता है, एकदम बेसिक वही है बेसिक। तो किरण पुंज, जैसे हम लोग गांव में पुंज लगाते हैं ना, धान का जो पुंज लगता है आप लोग देखे होंगे। यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो धान का पुंज देखे होंगे। एक तरह से पुंज में क्या होता है? पुंज में होता है बहुत सारे हम लोग धान के अटिया को, यानी नेवारी को, या उसका जो पुआल रहता है उसको इकट्ठा करके हम लोग एक उसको शेप देते हैं और एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोले? पुंज बोले। किसका पुंज बोले थे? तो धान का पुंज या निवारी का पुंज कहते हैं, या पुआल का पुंज कहते हैं। लेकिन हम यहाँ किस पुंज की बात कर रहे हैं? किरण पुंज की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज कहते किसको हैं? तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तब यहाँ पर एक नया टर्म आया, किरण। किरण कैसे गमन करती है? किरण, प्रकाश जो रहता है सीधी रेखा में गमन करती है, और उसका जो एक पार्टिकल, वो जो जब ट्रेवल करेगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। उसके एक पार्टिकल को क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और किरणों के समूह को, यानी एक ग्रुप ऑफ बीम इज नोन एज किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या बोले? किरण पुंज बोले। एक ग्रुप ऑफ रेज दैट इज नोन एज किरण पुंज। ठीक, इसके बाद किरण पुंज जो कितना तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा किरण पुंज होता है? एक तो समांतर किरण पुंज होता है, दूसरा अभिसारी किरण पुंज होता है, और तीसरा अपसारी किरण पुंज होता है। पहला क्या बोले? समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोले? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं। इसके बाद अपसारी किरण पुंज, जिसको कि हम लोग डाइवर्जेंट किरण बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। इसका जो शब्द है, इसी शब्द में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। इसका जो विभाजन किया गया है किरण पुंज को, तो इसके जो विभाजन में है, इसी के विभाजन में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो चलते हैं सबसे पहले समांतर किरण पुंज की ओर चर्चा करते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये ए बी समांतर है सी डी, यानी हम लोग लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, इतना बात लिखते हैं। तो ये जो समांतर यानी एक दूसरे के सीधी रेखा में गमन कर रही है,
एक दूसरे के एकदम आमने सामने गमन कर रही है। आप लोग बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे रोड देखते हैं तो रोड के दोनों तरफ क्या रहता है, उजला उजला कलर का पट्टी मारा रहता है। वो जो उजला उजला पट्टी एक दूसरे के क्या रहता है, समांतर रहती है। तो यहाँ किरण पुंज का हम चर्चा कर रहे हैं, समांतर किरण पुंज, यानी जब सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करेगी उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसके बाद समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल एक देते हैं, देखते हैं आप लोग। ट्रक का जो लाइट होता है, ट्रक का लाइट वो सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा। या बुढ़वा सबके पास टॉर्च रहता है, जो बूढ़ा व्यक्ति रहते हैं या चौकीदार रहते हैं या फिर रात को बहादुर जो पहरा देता है वो लोग के पास एक लाइट रहता है। या आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे हमारे जो आरपीएफ के जवान रहते हैं, आरपीएफ के जवानों के पास एक टॉर्च रहता है जो इस छोर से लेकर उस छोर तक मारते हैं और वो चला जाता है। तो वो क्या रहते हैं, समांतर किरण पुंज के आधार पर ही बनाया जाता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इन्हें स्ट्रेट वे, इन्हें पैरेलल वे और सीधी रेखा में जा रही है, तो समांतर किरण पुंज हो गया। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब हो गया कि अभिसरण होगा, और अभिसरण का मतलब क्या होगा, हम लोग किसी का अभिवादन करते हैं। तो हम लोग भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोग उसका अभिवादन कैसे करते हैं, सबसे पहले ऐसे करते हैं, प्रणाम सर, या जो भी रहते हैं उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो पैर छूने में हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को झुकाते हैं। तो झुकाएंगे जब, तो वो अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे अब इसका हम समांतर किरण पुंज में क्या बोले थे, समांतर चलेगी, ठीक। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में कैसे जाएगा ये देखते हैं। तो एक पॉइंट है, इन ए पॉइंट, ठीक। तो इन जब पॉइंट रहेगा तो अभिसरण कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। और जब झुकेंगे तो क्या होगा, हम लोग उसका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन करेंगे तो हम लोग क्या करें, जो उधर से आएगा प्रकाश एक निश्चित केंद्र बिंदु पर आके मिलेगा। एक निश्चित केंद्र बिंदु, जब कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित केंद्र बिंदु पर आके मिलती है तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद अभिसारी किरण पुंज का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक पॉइंट पर आके ये मिल रहा है और एक पॉइंट पे आके मिलेगा जब ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोले, कन्वर्जेंट बीम ऑफ। हम लोगों ने अभिसारी किरण पुंज को जान लिया। अब चलते हैं अपसारी किरण पुंज की तरफ। अपसारी, आपका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी शब्द आप मतलब ऊपर, आप मतलब ऊपर। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, डाइवर्ज करता है। और डाइवर्ज करने का मतलब हो क्या, ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक निश्चित बिंदु से निकलकर वो फैलेगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको, अपसारी किरण पुंज। इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा एकदम। ये एक निश्चित पॉइंट है, यहाँ से निकलेगा, फैलेगा, और जब फैलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या हो रहा है, अप की ओर जा रहा है, अप टुवार्ड, यानी सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग 5 किरण बना है, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाए, किरणों के समूह। हम लोग किरण पुंज पढ़ रहे हैं तो किरणों के समूह बना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग दर्शाने के लिए किरण पुंज में इतने सारे किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं किरण पुंज आपको समझ आ गया होगा। तो किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज। इसके बाद अब चर्चा करते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, तो पदार्थ हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता था केमिस्ट्री में, एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी मतलब होमोजीनियस और विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। लेकिन अब हम यहाँ फिजिक्स पे चर्चा कर रहे हैं,
और जब फिजिक्स में चर्चा कर रहे हैं तो पदार्थ को फिजिक्स में 2 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? एक तो प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त जो वस्तु है उसको हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, जब बोर्ड का घुमाने का क्वेश्चन का मन रहता है ना तो वो पूछ देता है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता है तो बोल देगा प्रदीप्त पदार्थ का उदाहरण दें। लेकिन कभी जब क्वेश्चन उसको घुमाने का मन रहेगा तो वही क्वेश्चन को पूछेगा, क्या आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, या इंग्लिश में डाल देगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रदीप्त वस्तु को लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं? तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसको कहीं कहीं प्रदीप्त वस्तु को लिखा जाता है सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम यदि आप एस चांद पब्लिकेशन का बुक पढ़िएगा, क्योंकि हम सीबीएसई वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ था शब्द सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद ब खुद प्रकाश देता है। जैसे इस कमरे में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, बहुत सारे जब बल्ब लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रकाश की रोशनी को फैला रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। और ग्लो जब करते हैं, वो जलते हैं तो क्या होता है? उसे क्या हो रहा है? प्रकाश निकलता है। और जब प्रकाश निकल रहा है तो वो क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया, प्रदीप्त पदार्थ हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ हो गया। इसके बाद और इसका एक खतरनाक सबसे एग्जाम्पल अभी है, जानते हैं क्या? हम लोग का जो सूर्य है, वो सूर्य क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है। क्या है? एक सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जानते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हम दिए, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती जिसको कि हम लोग कैंडल बोलते हैं, लालटेन जिसको कि हम लोग लैंप बोलते हैं, बल्ब हो गया, सन हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग के अपने चारों ओर वातावरण में देखने को मिलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जिससे कि प्रकाश नहीं निकल रहा है और नहीं निकलता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान है, जैसे ये डेस्क हो गया, ये डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ये हमारे हाथ में मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद अप्रदीप्त वस्तु उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पदार्थ को कितने भागों में फिजिक्स में बांटे हैं? तो 2 भागों में बांटे हैं। किसमें? एक तो प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और अप्रदीप्त वस्तु को क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब चलते हैं हम प्रकाशिकी माध्यम। प्रकाशिकी माध्यम, प्रकाशिकी माध्यम को हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। कौन सा मीडियम कहते हैं? तो ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल मीडियम 3 तरह का होता है। हम पिछले कक्षा में भी बताए थे, थोड़ा सा हिंट किए थे, लेकिन आज उसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो पारदर्शी, जिससे पार कर जाएगा, जिससे पार कर जाएगा, पारदर्शी। जिससे पार नहीं करेगा अपारदर्शी। और जिससे हल्का हल्का पार करेगा उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे पारदर्शी, यानी जिससे पास कर जाएगा उसको पारदर्शी, जिससे पास नहीं करेगा उसको अपारदर्शी, और जिससे हल्का हल्का पास करेगा उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। तो वैसा माध्यम, अब देखिए इसका सटीक डिफिनेशन देते हैं। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश इस तरफ से उस तरफ पार कर जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
पार कर जाए तो हम लोग उसको पारदर्शी, देखते हैं इसके नाम में ही छुपा हुआ है पार। पार मतलब ई पार से ऊ पार, दरवाजा से आप लोग पार करते हैं, ई पार तो दरवाजा किस तरफ से उस तरफ करते हैं, दिवाला से आप लोग पार करते हैं, दीवार को तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं मतलब इस पार से उस पार फान जाते हैं, तो वो सब क्या हो गया पार। लेकिन हम लोग यहाँ पर माध्यम की बात कर रहे हैं और इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल आप हमको देख पा रहे हैं। यदि यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रहता तो आप हमको नहीं देख सकते थे। हवा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है और पारदर्शी का इस और एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवा जैसे ही आप सुने तो आपके दिमाग में एकदम पॉइंट बन गया होगा कि हवा एक पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी माध्यम है। और पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसके बाद अपारदर्शी, क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। अपार मतलब अपार, यानी जिससे कि पार नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑपेक मीडियम, ऑब्जेक्ट कहेंगे जैसे कोई वस्तु रहा तो ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ हम मीडियम की चर्चा कर रहे हैं तो मीडियम क्या रहेगा, अपारदर्शी मीडियम क्या हो जाएगा। हम ये दीवार यहाँ पर बना हुआ है, ये दीवार बना हुआ है यहाँ पर, और ये जो दीवार है अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। और अपारदर्शी माध्यम भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद पारभासी, पारभासी कहने का मतलब हुआ कि जिससे कि हल्का हल्का पार करेगा। जैसे कि ठंड के दिनों में आप लोग देखते होंगे कोहरे को, जो कोहरा रहता है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिखाई देता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उससे थोड़ा आगे दिखाई देता है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उससे थोड़ा आगे दिखाई देता है। उसी तरह आप लोग धुआं में भी, जब धुआं चिमनी से उठता है तो इस तरफ से उस तरफ हल्का हल्का धुंधला धुंधला देख सकते हैं। या फिर वाइट पानी का बोतल किसी माध्यम में ले लिए, किसी बोतल में ले लिए हैं और इस तरफ से टॉर्च मारेंगे उस तरफ हल्का हल्का प्रकाश जाता है, हल्का हल्का प्रकाश जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी माध्यम कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पर तक समझ गए होंगे। इसके बाद एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम कल का जो टॉपिक है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो जो टॉपिक है पारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी, ये तीनों को चर्चा कर लिए। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं छाया, छाया जिसको कि हम लोग शैडो बोलते हैं। इन ए शैडो मूवी वाला समझ लीजिएगा, शैडो यहाँ पे हम लोग छाया, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। यदि फिजिक्स, शुद्ध फिजिक्स की भाषा में कहें तो उसको प्रतिबिंब कहेंगे। और प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण पुंज आ रहा है और कोई बीच में अपारदर्शी वस्तु आ जा रहा है तो अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है और अब वहाँ पर ही प्रकाश को क्या कर लेता है, स्थिर रोक लेता है। और जब रोक लेता है तो वो क्या होता है, मीडियम को पार नहीं कर पाता है और उसके पीछे क्या हो जाता है, एक ब्लैक पार्ट बन जाता है, काला भाग बन जाता है, जिसको कि हम लोग छाया कहते हैं, जिसको कि हम लोग छाया कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।